आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी। अगर हम क्रोमेटोग्राफी के वर्ड को देखें तो ये है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट वन इज क्रोमा एंड द सेकंड वन इज ग्राफी। सो क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। सो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं और ये फिगर आउट कर सकते हैं कि इस मिक्सचर में कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल कि व्हाई वी आर यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक मिक्सचर है जो कि दो इंक्स का मिक्सचर है, एक है आपके पास ब्लू इंक एंड एक है आपके पास रेड इंक। उन दोनों का जो मिक्सचर है वो बना रहा है पर्पल इंक। एंड अब आपके पास जो मिक्सचर आपको दिया गया है एज अ सैम्पल वो है पर्पल इंक। सो अगर आपने फाइंड आउट करना है कि पर्पल इंक का जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है, तो आप परफॉर्म करो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि पर्पल कलर जो है इस वो है मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो कि है हमारे पास एक रेड इंक एंड सेकंड वन इज ब्लू इंक। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट दी फेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर हम क्रोमेटोग्राफी को देखें तो हमारे पास इसमें होती हैं दो फेजेस। एक होती है स्टेशनरी फेज और एक होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेशनरी है, यानी कि ये एक फिक्स्ड फेज है। स्टेशनरी फेज हमारे पास कोई भी क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, या अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमारे पास उसमें सिलिका प्लेट होती है। वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि उस प्रोसेस को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होती है उस पर हम अप्लाई कर देते हैं अपना सैंपल, जिसका हमने करना होता है एनालिसिस। सैंपल को अप्लाई करने का भी प्रॉपर वे होता है, स्पेसिफिक तरीका होता है जिसके थ्रू हम सैंपल को करते हैं अप्लाई। देन हम अपने स्टेशनरी फेज जो कि सैंपल के साथ है उस पर से पास करवाते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट आपका वाटर भी हो सकता है, सॉल्वेंट आपके पास कोई अल्कोहल यानी कि एथेनॉल भी हो सकती है। जब स्टेशनरी फेज के ऊपर से मोबाइल फेज करती है पास, तो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनकी हो जाती है सेपरेशन। अगर हम अपने एग्जांपल को ही डिस्कस करें तो हमारे पास जो पर्पल मिक्सचर था, जो पर्पल इंक का मिक्सचर था हमारे पास, हमने उसको जब अप्लाई किया क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर एंड जब हमने उसमें से सॉल्वेंट को पास आउट करवाया, तो हमारे पास जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स थे यानी कि रेड और ब्लू इंक, उनकी जो कंपोजिशन थी वो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर शो हो जाएगी। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि ये सेपरेशन हो रही है और किस तरह से हो रही है, सो इस तमाम सेपरेशन के पीछे जो प्रिंसिपल है वो है एफिनिटी प्रिंसिपल। यानी कि हमारे पास सैंपल के वो कंपोनेंट्स जिनकी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जिनकी ज़्यादा एफिनिटी होगी विद द स्टेशनरी फेज, वो कम मूव करेंगे क्योंकि उनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। तो उनकी मूवमेंट हो जाएगी स्लो क्योंकि वो स्टेशनरी फेज पे अपने आप को होल्ड कर लेंगे। यान लेकिन हमारे पास मिक्सचर के वो कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी या अट्रैक्शन जो है वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है, यानी कि मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। सो जिस तरह हमारे पास मोबाइल फेज मूव करेगा, इसी तरह हमारे पास सैंपल के वो कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है, उस तरह वो भी उसके साथ मूव करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाई वी नीड क्रोमेटोग्राफी, हम क्रोमेटोग्राफी क्यों परफॉर्म करते हैं। सो इसकी नीड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में है, साइंस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन अगर हम इंडस्ट्री को डिस्कस करें तो वो है हमारे पास फूड इंडस्ट्री। यानी कि अगर हमने फाइंड आउट करना है या फिगर आउट करना है कि फूड में कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं, कौन से कलर्स मौजूद हैं, कौन से प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं, सो हम परफॉर्म करेंगे क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा बायोकेमिकल एनालिसिस में भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और हमने अपनी प्रोटीन फिगर आउट करनी है, या हमारे पास उस प्रोटीन को हमने फिगर आउट करना है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमें उस प्रोटीन की स्टडीज़ करनी है, सो वी परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह अगर एक प्रोटीन है, हमने उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स को फिगर आउट करना है, सो उन अमीनो एसिड्स को फाइंड आउट करने के लिए या उनको फिगर आउट करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे क्रोमेटोग्राफी वंस अगेन। इसी तरह अगर हम पोल्यूटेंट्स के डिटेक्शन करना चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, तो उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स बनती हैं, तो उन ड्रग्स की फॉर्मुलेशन के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और अगर हमने ये देखना है कि किस ड्रग में कितनी प्योरिटी है
और कितनी इम्प्योरिटी है। अगर कोई ड्रग इम्प्योर होगी तो तब भी हम उसके क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के थ्रू उस ड्रग को इम्प्योर डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर कोई ड्रग प्योर है तो तब भी हम उसको क्रोमेटोग्राफी के ही प्रिंसिपल के थ्रू ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो प्योर ड्रग है। सो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा वाइड डिसिप्लिन है जो कि साइंस के वर्ल्ड में हर जगह यूज़ हो रही है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो क्रोमेटोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को। थैंक यू।